मुंबई में एक शातिर कॉनमैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो कि मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए लड़कियों को फंसाता था और फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनके पैसे लेकर फरार हो जाया करता था। इस कॉनमैन यानी कि ठग को एक लड़की की शिकायत पर पुलिस ने धर दबोचा और जब पुलिस इसे गिरफ्तार करने पहुंची उस वक्त भी यह आरोपी एक नई लड़की को अपनी जाल में फांसने की कोशिश में था। 5 नहीं बल्कि 50 लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है ये शख्स है जिसने 50 लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शातिर शख्स ने मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए शादी का झांसा देकर 50 से ज्यादा लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया और लाखों रुपए लड़कियों से ऐंठ लिए। लोगों को 5 तारीख तक घुमाया, मतलब मैं 19 को हमारी मुलाकात हो गई थी। उसके बाद उसने 5 तारीख को मुझे और मेरी फैमिली को घुमाया, मतलब बहुत कुछ ऐसा झूठ बोल के उसने हम सब लोगों को धोखे में रखा। 5 तारीख तक एक ही मन में था कि इसको पकड़ के इसको सजा देनी है, क्योंकि ये मेरी लाइफ बर्बाद की है उसने और सारी लड़कियों की कर सकता है। ऐसे आदमी को वो खुला घूम रहा है। मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू उसको अप्रोच किया और उसको शादी का झांसा दिया। शादी का झांसा देके उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया और उसके क्रेडिट कार्ड का गलत यूज किया। लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनके पैसे लूटता था, उनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता था। गौर से देखिए इस आदमी को। ये आदमी देखने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन इसके कारनामे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। राहुल पाटिल नाम के इस आरोपी को रोज नई लड़कियों का शौक था। तो मैं लड़की और परिवार वालों को झांसा देकर फंसा लेता था। इस तरह कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। ये अपने को एक उच्च शिक्षित, विदेश में शिक्षित और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला, बड़े पद में काम करने वाला, बड़ी पेमेंट लेने वाला और खानदानी रईस जिसके पास बड़ी बड़ी कारें है, बड़ी प्रॉपर्टी है, ऐसा करके अपना परिचय देते। के झांसे में फंसी एक लड़की ने इस वहशी की पोल खोल दी। पीड़िता के मुताबिक उसके साथ भी वो सब हुआ जो पहले इसने कई लड़कियों के साथ किया था, जिसके बाद उसने इसे जेल भेजने की ठान ली। अपने बारे में उसने बताया था कि उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, उसके पापा सचिव थे और दूसरी बात उसकी एक बहन है, वो कार्डियक सर्जन है, वो यूएस में रहती है, न्यू जर्सी में रहती है। फिर उसकी एक दादी है, वो महाबलेश्वर में रहती है, उनका वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब खेती है, ये है वो है। और दूसरी बात उसके पास 2-3 गाड़ियाँ है। मेरा गिरगार चौपाटी में 4 बेडरूम का फ्लैट है और नरीमन पॉइंट में उसका ऑफिस है। सब बहुत कुछ बताया। पुलिस ने जब इस मामले में राहुल के बारे में और जानकारी निकाली तो पुलिस भी हैरान रह गई। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में राहुल के खिलाफ ढेरों मामले दर्ज हैं, जिसमें शादी के नाम पर झांसा देने, पैसे ठगने, शारीरिक संबंध बनाने, मोबाइल चोरी और जालसाजी समेत कई आरोप दर्ज हैं। इसके खिलाफ ये बहुत वर्षों से इसकी जो मोडस ऑपरेंडी है, उस मोडस ऑपरेंडी से बहुत वर्षों से अपराध में संलग्न है और इसके विरुद्ध अभी तक हमारे सामने 25 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड है और महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे रजिस्टर्ड है। फिलहाल पुलिस को राहुल के बारे में रोज नई बातें पता चल रही हैं और पुलिस इस बात का पता लगा रही है और कितनी लड़कियों को राहुल ने मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए फंसाया। देखना यह है कि पुलिस को आगे इस मामले में क्या नई जानकारी मिल पाती है। संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24।